पार्ट 2 बस्ता और जूता। एक दिन परेश का जूता बैठे बैठे बहुत उदास था। तभी उसे परेश के बस्ते में से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, तुम कौन हो? क्यों इतने दुखी हो? मैं परेश का बस्ता हूँ, जिसमें वह किताबें, कॉपियां ठूस ठूस कर भरता है। साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। अरे, मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं। क्यों? तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। दोस्त, परेश ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहां ठोकरें मार कर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मारी जाएं। मैं भी किताबें कॉपियां रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कॉपी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। अब देखो ना, परेश स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। हाँ दोस्त, परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ ना हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है। इससे दीवारें खराब होती हैं। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता? मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहां उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर जमीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब जरूरत से ज्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कॉपियां किताबें फटने लगती हैं, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद से ताजी हवा पा लेता हूँ और जरूरत से ज्यादा भरा होने पर 1-2 छोटी मोटी चीजें नीचे भी गिरा देता हूँ। पर भाई, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूंगा और चोरी की गई चीज को सबके सामने गिरा दूंगा। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी। सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रही यह तरकीब? श्श, चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है। कोई हमारी बात न सुन ले।